हैदराबाद की फिजाओं में उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब 7 साला मासूम हंसती खेलती सुमैया को इसके ही दरिंदा सिफत मामू और मामी ने मौत की नींद सुला दिया। सुमैया जिसकी आंखों में ख्वाब थे, जिसकी मुस्कुराहट घर की रोशनी थी, जिसकी मासूम आवाज गलियों में गूंजा करती थी, आज खामोश हो गई। लेकिन ये खामोशी कुदरती नहीं थी, बल्कि सिफाक मामू और मामी की दी हुई थी। सगे मामू और मामी जिनके साए में सुमैया खुद को महफूज और तहफ्फुज समझती थी, उन्हीं ने इस मासूम कली को मसल कर रख डाला। मासूम सुमैया के मुंह पर पहले तो टेप चिपकाया गया, नन्हे से हाथ रस्सियों से बांधे गए और फिर बेदर्दाना तरीके से पानी के टैंक में इसे फेंक दिया गया। बच्ची की नन्ही सांसें तड़पती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन संग दिल को जरा भी रहम नहीं आया। ये सिर्फ कत्ल नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है, ये रिश्तों पर धब्बा है, ये माँ की गोद उजाड़ने की सबसे बड़ी साजिश है। पूरा शहर गम में डूबा हुआ है, हर आंख नम है, हर दिल जख्मी है। एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर किस तरह एक मामा और मामी अपनी ही भांजी के कातिल बन गए। पुलिस ने दोनों सिफाक मुल्जिमान यानी मामा और मामी को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दिया। मगर सवाल ये, क्या सुमैया वापिस आ गई? क्या उसके खेल, उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें वापस लौट सकेंगी? नहीं, अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गई है, एक अधूरा सा ख्वाब है, एक जख्म है जो कि हमेशा इसके माँ बाप को रुलाएगा। बताया जा रहा है कि इस दरिंदा सिफत मामू और मामी ने अपनी बहन से बदला लेने की खातिर मासूम सुमैया को निशाना बनाया। प्रॉपर्टी के तनाज़े के चलते ये वहशियाना कदम उठाया गया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। 30 तारीख को यहाँ शबाना सुल्ताना बोल के वाइफ ऑफ अजीजुल्लाह फारूकी बेटे को ले लेके उनके वाला के घर को आए सुबह के टाइम। आगे दोपहर के टाइम तक के दोपहर में कुछ काम से बाहर गए। जाके शाम में वापस आने के बाद देखे तो 7 साल का उसकी बेटी उमेहानी सुमैया 7 इयर्स तो बेटी नहीं दिखी। अब वो लोग पूरे ढूंढ के घर में अतराफ ढूंढे, 9-9:30 तक ढूंढ के नहीं मिले तो 9:30 बजे आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे बच्ची मिसिंग है। 7 इयर्स गर्ल है, इसलिए इमीडिएटली सर्कल ऑफ किडनैप केस रजिस्टर करे। रजिस्टर करने के बाद एक 6 टीम इमीडिएटली फॉर्म करके लोकेलिटी में अब वो घर से स्टार्ट होके एक तीन टीम इधर टीम इधर दोनों तरफ सर्च कर लेते जाके पूरा लोकेलिटी आज रात तक thoroughly सर्च करके पूछताछ करे और कहीं भी बच्ची को देखे सका या बाहर आ रहे घूम रहे तो कहीं जा रहे सको देखे सका कोई भी नहीं पता है इमीडिएटली। अब वो लोकेलिटी में जितने भी सीसी कैमरास है जो नेटवर्क पर्सनल प्राइवेट घर वाले लगाए सो या ये पुलिस लगाए सो या लोकेलिटीज लगाए सो पूरे कैमरास ये टीम डिवाइड कर लेंगे। ढूंढने के बावजूद उनका वालदा बच्चे को लेके आ रहे सो सीसी कैमरा में दिखा। फिर उन्होंने वालदा बाहर जा रहे सो दिखा, बट ये बच्ची बाहर गए सो कोई भी डायरेक्शन में इस तरफ आगे पीछे चारों तरफ में कहीं भी बाहर गए सो कोई भी कैमरा में नहीं दिखा। अब वो इससे ये अंदाजा लगाया कि बच्ची नहीं गई है तो घर में ही रहना, कोई भी डायरेक्शन में आजू बाजू वाले कोई देखे बोल के नहीं बोले या बच्ची कहीं भी कैमरा में भी नजर नहीं आए। इसलिए अब घर में वो घर का पूरा नीचे ऊपर 2 मंजिला बिल्डिंग है, पूरा घर को सेक्टर्स के जैसे डिवाइड कर लेके एक एक टीम को एक सेक्टर देके thoroughly पूरा घर नीचे से ऊपर तक सर्च कर लेते गए तो ऊपर छत पे वाटर टैंक था। वो टैंक ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर भी रखे था, वो निकाल के तो उसमें चेक करे तो उसके अंदर बच्ची की लाश निकले मॉर्निंग आइडेंटिफाई। डेड बॉडी हमारे टीम्स इंस्पेक्टर साहब थे, एसपी साहब भी पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे, एसआई पूरे एक टीम पूरी 6 टीम बना के सर्च कर रहे थे। बाहर पूरा हो गया था, वो पूरे टीम यहीं
घर में सर्चिंग में अलग-अलग एक-एक हिस्सा एक-एक टीम सर्च कर लेते हैं। अब वहाँ बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद घर में घुमा, बाहर कहीं नहीं गए, मतलब बच्ची बाहर नहीं गई, घर में ही थी बोलेगा। अब वो घर में वाला ही कोई होना। अब वो पूरा वेरीफाई करने के बाद अब बाहर से कोई आगे करने की गुंजाइश भी नहीं है, ऊपर ले जाके टाइम में करना। घर वाले ही कोई करे होंगे बोल के चेक आके अब एक-एक टीम, एक-एक इंडिविजुअल को उनका वालदा से शुरू करके वालदा बाद में उनका ये मामा एक स्वामी बोल के रहता और एक मामा रहते उनके 2 मामियाँ, उनके बच्चे उनका ग्रैंड मदर पूरों को अलग-अलग अलग इंटररोगेट करके अब वो उसमें थोड़ा डिफरेंस ऐसे वालों को आइडेंटिफाई कर लेके अब ये मामा और मामी ये सामी अली और उनकी बीवी जास्मिन बेगम ये दोनों पे कंफर्म थोड़ा दोनों का वर्जन अलग आ रहा था तो उनको जरा क्लेवरली इंटररोगेट करके एनालाइज करे तो हमारा ऑफिसर इंस्पेक्टर एसीपी लोग का टीम पूरा तब उसमें पहले उन्होंने बीवी यास्मीन बेगम कुबली की वो मर्डर करे बच्ची को बोल के बाद में वो वर्षन फिर रिफ्रेमिंग ऑफ सीन कैसा हुआ पूरा कैसा करे कहाँ शुरू करे कैसा करे क्या वो पूरा पूछ के फिर वही फिर शोर से भी बात करके नो सामी अली से भी बात करे तो कंफर्म हुआ अब इसका वजह क्या है क्यों करे ये पूछे तो ये लोगों को एक लास्ट नवंबर में 3.5 साल की बेटी तो बच्चे का इंतकाल हो गया हेल्थ खराब था वो health खराब की वजह से वो ट्रीटमेंट करे बट नहीं बची बच्ची लास्ट नवंबर स्वामी की बेटी लास्ट नवंबर में गुजर गई अब ये लोगों को शक था कि वो इल हेल्थ और डेथ ये लोग कुछ काला जादू करे बोल के शक था ये लोग को बट वो बोल नहीं सकते पूछ नहीं सकते वो नहीं पूछे बट दिल में वो था वो रंज अब वो रख लेके ऊपर से हर 2 दिन एक दिन एक दिन अम्मा बेटी तो बच्चे संतोष नगर से करीब वाला घर बोल के यहाँ रहते ग्रैंड मदर का नहीं छुट्टिया अब यहाँ की खेल रहे कर रही अब ये बच्ची भी सुमैया भी 7 इयर्स की थी बट अच्छा एक्टिव थी जिस दिन का कत्ल हुआ उस दिन भी शाम में आने के बाद ग्रैंड मदर के साथ सेल्फी फोटोज वीडियोस निकाली तो अच्छा एक्टिव थी अब आके इनके घर में इनके बच्चों के साथ खेलना और ये लोग और दिल जल रहा था वो देख के ऊपर से अब वो छावनी में जो घर में रह रहे लोग वो घर ये लोग पूरे 5 भाया 2 भाया 5 सिस्टर है ये लोग 7 जने ये सब मैं लिया होता इनको बाकी भाई बहनों को मैं पैसे देता हूँ ये घर मैं ले लेता हूँ बोल के उनके वालदा से उन्होंने घर लिखा लिया कौन सा समीर लिखा लिया अब उसके वजह उसके एक्सचेंज में 1,30,000 ये लोग को दिया ये कंप्लेंट शहबाज सुल्ताना को 1,30,000 दिया और तो बच्चे को खेलेंगे बोल के तो बातों में